हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं भौतिकी क्या है, जो 10वीं क्लास के लिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है भौतिकी, इंग्लिश में फिजिकल। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी द्रव्य मतलब होता है मास, यानी कि द्रव्यमान। ऊर्जा मतलब किसी भी चीज़ से निकलने वाली ऊर्जा, और उनकी परस्पर क्रियाएं, जो भी उनकी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग भौतिकी में अध्ययन करते हैं। अब लिखा है यहाँ पे, अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए यानी पढ़ने लिखने की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है ऊष्मा, चौथा है प्रकाश, पांचवा है वैद्युत, छठा है चुंबकत्व, सातवां है इलेक्ट्रॉनिक और आठवां है परमाणु। इसकी इंग्लिश भी लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग ये तो जान लिए भौतिकी के बारे में। अब हम 10th का जो पहला चैप्टर है भौतिकी का, उसको शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए लिखा है यहाँ पे अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 है प्रकाश यानी लाइट। अब हम लोग जान लें कि प्रकाश क्या है, यानी कि लाइट क्या है। तो प्रकाश वह बाह्य, यहाँ पे लिखा है, अच्छे से देख लेंगे, भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक कह रहा है, यानी कि प्रकाश वैसी चीज़ है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी आप लोग तो ये जानते होंगे कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और हमारी आंखों तक जब वो किरण पहुंचती है तभी हमें वो कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। इसलिए सिंपल सी परिभाषा, प्रकाश वो बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। देखिए प्रकाश के बारे में कुछ नोट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश भी एक ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश निर्वात से होकर गुजरता है। ठीक, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात जो यहाँ पे शब्द है इसका मतलब होता है जहाँ हवा नहीं हो, जहाँ कुछ भी ना हो, हवा ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। जिसमें चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश अत्यंत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश के चाल का खोज रोमर ने किया था। इन चीज़ों को आप विशेष याद कर सकते हैं, जो हमेशा परीक्षा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही जाने, और फिर इसके आगे का चैप्टर जो है हम कल पढ़ेंगे।